हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हैं 12 फरवरी 2022 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। और जल्दी से जितने भी दोस्त हैं एक बार सेशन को आप सभी लोग, जितने भी आपके दोस्त हैं सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक बार सेशन को, ठीक है। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। और याद रखिएगा सबसे पहले, अगर आपके अंदर दम है तो बोलिए कि मैं कर सकता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो और जिसको आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि आपको अपने आप को बताना है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, चाहे जैसे भी हो। बाई एनी हाउ आई कैन डू इट, ठीक है। हमेशा अगर आपके सामने कोई भी मुश्किलें आती हैं, कोई भी दिक्कत आती है, तो ऑलवेज जस्ट थिंक इन योर माइंड आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। नथिंग, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो आपको किसी भी काम को करने से रोक सकता है, बशर्ते आपके हौसले के, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं डियर आज के हमारे सेशन में। और सबसे पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सेशन को और लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। फर्स्ट इज क्या है, इंस्टाग्राम पर 40 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले शख्स कौन बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर 40 करोड़ सब फॉलोअर पाने वाले सब्सक्राइब आपके जो है फॉलोअर कौन बन गए, शख्स कौन बन गए हैं अभी हाल ही में जिनके इंस्टाग्राम पर 40 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं। तो वो कौन बना डियर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं, ये आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और ये आपके 40 करोड़ फॉलोवर पाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। कहाँ पर, किस सोशल मीडिया ऐप पर? तो वो है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्तमान खिलाड़ियों में गोल करने वाले खिलाड़ी भी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो भारत के खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री और तीसरे नंबर पर हैं लियोनेल मेसी। तीनों याद रखिएगा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। किस देश के हैं कमेंट कीजिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से देश के खिलाड़ी हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताइएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को पास किया है? किस राज्य के द्वारा हाल ही में है गैर कानूनी धर्मांतरण बिल? तो याद रखिएगा ये जो आपका गैर कानूनी धर्मांतरण बिल है डियर, ये कई सारे राज्यों के द्वारा पहले भी पास किया जा चुका है, लेकिन अभी हाल ही में इस राज्य के द्वारा पास किया गया जिसलिए हमें इसके बारे में चर्चा करनी पड़ी है। और वह कौन सा? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा वो राज्य है जहां पर अभी हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 पास किया, जिसके तहत यानी किसी भी लड़की से उसका धर्म या किसी भी लड़के से उसका धर्म चेंज करवाना जबरदस्ती जो है गैर कानूनी होगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें जेल की प्रावधान यानी सजा के प्रावधान और जुर्माने के प्रावधान भी किए गए हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा इसे पास किया गया है, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल क्या है डियर? तो चंडीगढ़ है। दोनों पंजाब और हरियाणा की कैपिटल दो हैं, चंडीगढ़ है और दोनों का हाई कोर्ट भी एक है। पंजाब हाई कोर्ट जो आपका है जो चंडीगढ़ में स्थापित है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा इसको किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और यहीं पर जो है कई सारे आपके नई स्कीमें इस समय चल रही हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। और यहीं पर एक एयरपोर्ट भी है गुरुग्राम में, अभी हाल ही में कई सारी चीजें स्थापित की गई हैं। गुरुग्राम का नाम पहले गुड़गांव था जिसको चेंज किया गया था, वो भी याद रखिएगा हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किस टनल को आधिकारिक रूप से दुनिया की 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल के रूप में प्रमाणित किया है? ठीक है, तो किसने किया है? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किसको जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो है सबसे लंबी टनल के रूप में प्रमाणित किया है? तो वो कौन सी टनल है डियर? तो वो है अटल टनल। कौन सी? अटल टनल उसका नाम है, जिसको दुनिया की सबसे लंबी टनल के रूप में, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो आपकी लंबी टनल है उसमें प्रमाणित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यानी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये आपका दर्ज हुआ है। भारत की अटल टनल है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसको रखा गया है अटल टनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, किस कंपनी को भारत सरकार के द्वारा
5G नेटवर्क शुरू करने का काम सौंपा गया है। कौन सी कंपनी को सौंपा गया डियर 5G नेटवर्क का काम? भारत सरकार द्वारा तो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड को जो है सौंपा गया है ये आपका काम 5G नेटवर्क बनाने का। जियो अपनी 5G बना चुकी है और अपने 6G पर भी काम करना उसने शुरू कर दिया है, जियो कंपनी यानी रिलायंस ने, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है रिलायंस के जो हेड हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी, उनको पछाड़ करके 2 दिनों के लिए जो है सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए थे पूरे एशिया के? गौतम अडानी। लेकिन 2 दिनों बाद ही आज फिर से वो जो है अपना स्थान कायम नहीं रख सके और इसमें जो है $2 बिलियन के नुकसान के साथ वो जो है फिर से दूसरे नंबर पर आ गए हैं और मुकेश अंबानी बढ़ करके फिर से पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको भारत सरकार के द्वारा 5G नेटवर्क शुरू करने का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट हमारा है आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन वार्षिक राष्ट्रपति भवन उद्यानोत्सव के अवसर पर। ये आपका एक अवसर है, हर साल जो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वार्षिक राष्ट्रपति भवन उद्यानोत्सव। इसके अवसर पर जो है हर साल मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति का है शानदार गार्डन, उसको खोला जाता है। तो ये कब से कब तक के लिए खोला गया है? 12 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक के लिए। आप सभी लोगों के लिए अवसर है, जाइए, घूमिए, मस्ती कीजिए और एक बार नज़ारा देखिए राष्ट्रपति भवन का कि कैसा है, ठीक है। तो 12 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक खोला गया है इसको। हर साल जो है इसको खोला जाता है राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को आम जनता के लिए। नेक्स्ट हमारा है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, डेमोक्रेसी इंडेक्स। अभी हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी हुआ है यानी लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? अगर हम बात करें लोकतंत्र सूचकांक की डियर, तो भारत की रैंकिंग 2020 में थी 53। कितना? 53 थी भारत की रैंकिंग। 2019 में भारत की रैंकिंग थी 55। लेकिन इस बार डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी पहुंच गई है? तो वो है 46। याद रखिएगा भारत की इस रैंकिंग में, भारत की रैंकिंग कितनी है आपकी इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में डियर? तो 46 है भारत की रैंकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। इसके पहले 2020 में कितनी थी? तो 53 थी। 2019 में कितनी थी डियर? तो याद रखिएगा थी आपकी 55 भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सेना को कोंकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति कौन करेगा? तो भारतीय सेना को जो कोंकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसकी आपूर्ति कौन करेगा डियर? ये करेगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। कौन? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा ये आपके मिसाइल की आपूर्ति की जाएगी। हाल ही में भारतीय सरकार के द्वारा जो है जो आपके ड्रोन आते हैं उनके आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है विदेशों से, क्योंकि अब उसको जो है भारत में खुद जो है बनाया जाएगा स्वावलंबी तरीके से और आत्मनिर्भर भारत का जो है जो सिद्धांत है उसको बढ़ाया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। तो इसमें जो है किसके द्वारा दिया जाएगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है ये आपूर्ति की जाएगी कोंकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट हमारा है, ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में ओलंपिक वीथी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया है? ठीक है, ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में ओलंपिक वीथी का निर्माण कहाँ किया गया डियर? तो ये किया गया है दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में इसका निर्माण किया गया है। याद रखिएगा दिल्ली कैपिटल है भारत की। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी याद रखिएगा। मनीष सिसोदिया यहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है। और दिल्ली सरकार के द्वारा कई सारे कार्यक्रमों में सोनू सूद को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और 1912 में इसे भारत की राजधानी बनाया गया था, ठीक है। ओलंपिक की बात करें डियर, तो ओलंपिक जो चैंपियन कौन कौन है इस बार? तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे इस 2021 के ओलंपिक में, जो आपका कहां पर आयोजित हुआ था? तो जापान के टोक्यो में। जिसमें ऐसे एक गोल्ड मेडल किसने पाया था? तो नीरज चोपड़ा ने। भाले जो है इनके भाला फेंक में खेल में जो है इन्होंने एक गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था इस बार, याद रखिएगा। किसने? नीरज चोपड़ा ने। उसके अलावा भारत की तरफ से एक महिला थी जिनका नाम है पीवी सिंधु, जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में एक मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया था। किसी महिला के द्वारा लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतना भारत के लिए एक रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके पहले सुनील कुमार ने किया है 2008 और 2012 के ओलंपिक में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो डियर हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे
जम्मू कश्मीर में कहां पर स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कल हमें लगा था, लेकिन हमने सिर्फ इसको राज्य से खत्म कर दिया था, लेकिन ये आपको बताना जरूरी है कि इसे कहां पर स्थापित किया गया है। हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो इग्लू कैफे है डियर, उसकी स्थापना कहां पर की गई है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में किया गया है। वो कौन सा स्थान है? तो वो है गुलमर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, एक पर्यटक स्थल के रूप में है गुलमर्ग, और यहीं पर जो है इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी यानी आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम की जो समस्याएं होती हैं उनको सुधारने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी डियर? तो पर्वतमाला योजना। कौन सी? पर्वतमाला जो है योजना शुरू की जाएगी पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के सुधार के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पर्वतमाला योजना, करेक्ट हमारा यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ डियर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर मिलेंगे ऑप्शन भी। आप अगर आंसर देना चाहें तो ऑप्शन भी आपके सामने होगा, अपना आंसर आप लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके आंसर गलत हैं या सही हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा डियर जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के मुताबिक दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश कौन सा बना है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार डियर कौन सा देश बना है? स्वीडन है, नॉर्वे है, इटली है, या फिर अफगानिस्तान है। तो डेमोक्रेसी मतलब होता है जहां पर लोकतंत्र सबसे ज्यादा हो, तो कौन सा देश हो सकता है डियर? तो वो है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे जो है टॉप पर है, पहला स्थान हासिल किया है नॉर्वे ने। उसके अलावा अगर हम बात करें डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो भारत की रैंकिंग अभी हमने पढ़ी कितना है? 46 है भारत की रैंकिंग। 2020 में थी 53, 2019 में थी 55, और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है डियर? तो वो है अफगानिस्तान। ये भी याद रखिएगा, सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है इस डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में? तो वो देश है अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान का शासन है। मुल्ला हसन आखुंद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अफगानिस्तान के। कैपिटल क्या है यहाँ की? काबुल यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पर जो है आपका सिल्क रूट अफगानिस्तान से गुजरता था। उसके अलावा यहाँ पर कुबा और कुरमू जो रिवर है वो कहाँ पर है? ये भी आपके अफगानिस्तान में है। आपके जो एक भगवान बुद्ध की मूर्ति 2001 में जो है तालिबानियों के द्वारा तोड़ दी गई थी, वो भी कौन से देश में है? तो वो भी अफगानिस्तान में है, ठीक है। बामियान की जो मूर्ति थी वो भी अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया, और आंसर यहाँ पर हो जाएगा डियर नॉर्वे हमारा करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक। दो आपके सूचकांक आए हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? ठीक है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है डियर इस सूचकांक में? तो ये है चाइना, रशिया, भारत या फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में डियर जो सूचकांक में भारत टॉप पे रहा है। कौन सा? हमारा देश इंडिया जो है इस सूचकांक में टॉप पर रहा है वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में। भारत की अगर हम बात करें डियर, तो भारत जो है इस समय क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके अलावा भारत जो है पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है। और इस पॉपुलेशन में एक नई चीज जुड़ने जा रही है। इस बार आपके पहली बार भारत में जो है लिंगानुपात, महिलाओं का जो लिंगानुपात है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। भारत की कैपिटल क्या है? तो नई दिल्ली भारत की कैपिटल है। उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है डियर? तो वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। टोटल भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके अलावा 25 हाई कोर्ट हैं हमारे पूरे देश में, एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इन सारे पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं भारत से। 7 देशों को भारत टच करता है स्थलीय रूप से, और 9 आपके देश हैं जो पूरे आपके स्थलीय और जलीय रूप दोनों से आपके टच होते हैं। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। भारत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में टॉप पर रहा है भारत।
नेक्स्ट हमारा है भारत का नवीनतम स्तनपायी नाम क्या है? सफेद गाल वाला मकॉक किस राज्य में खोजा गया है? मणिपुर में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपका सफेद गाल वाला जो मकॉक एक जानवर होता है डियर, ठीक है, तो ये जानवर कहां पर खोजा गया है? ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। एक स्तनपायी एक मैमल्स है ये आपका मकॉक, और अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। फिगर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। मकॉक किसे कहते हैं, कौन सा जानवर है? बिल्कुल बंदर की तरह होता है ये जानवर। अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है डियर? तो ईटानगर। ठीक है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश ही वो राज्य है जहां पर अभी कुछ दिन पहले भूस्खलन की वजह से, हिमस्खलन की वजह से हमारे 7 जवान शहीद हो गए थे मेकांग में आपके हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश ही वो राज्य है जिसको अभी हाल ही में चाइना ने अपने एक राज्य के रूप में दर्शाया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अरुणाचल प्रदेश से, और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में सबसे कम जो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये भी याद रखिएगा। जनघनत्व तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित कौन सा वन ओशन समिट, यानी आपका जो है जो समुद्र महासागर जो सम्मेलन है, इसका आयोजन करता देश कौन सा है? भारत है, ब्रिटेन है, फ्रांस है या फिर रशिया है? भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें संबोधन दिया था, लेकिन भारत इसका आयोजन करता देश नहीं है। इसका आयोजन किसने किया था डियर? तो वो किया है फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस के द्वारा इसका आयोजन किया गया है वर्ल्ड बैंक की सहायता के साथ में। फ्रांस की कैपिटल क्या है डियर? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इसी फ्रांस के पेरिस में जो है आपका 2024 में होने वाला है ओलंपिक। ठीक है, 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में होने वाला है, याद रखिएगा। और इसी फ्रांस में जो है आपके यूनेस्को की हेड ऑफिस है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाते हैं। सारे पॉइंट याद रखिएगा फ्रांस से संबंधित। और इसे इसकी जो कैपिटल है पेरिस, उसको फैशन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस की कैपिटल को। आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस। यहाँ पर फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सीन नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में एक तितली जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डिस्कोफोरा लैपिडा। उसका नाम है डिस्कोफोरा लैपिडा, कहाँ खोजी गई है? हाल ही में एक तितली है जिसका वैज्ञानिक नाम है डिस्कोफोरा लैपिडा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कोफोरा लैपिडा जिसका वैज्ञानिक नाम है वो किस प्रजाति की है? तो याद रखिएगा वो एक तितली है। ठीक है, तो कहाँ पर इसको खोजा गया है डियर? ये क्वेश्चन पूछा गया है विंध्य पर्वत पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, फूलों की घाटी या फिर पूर्वी घाट पर। विंध्य पर्वत यानी आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, नीलगिरी आपका पश्चिमी घाट, फूलों की घाटी यानी आपका उत्तराखंड, और पूर्वी घाट यानी आपका जो आपके तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका जो तितली है डिस्कोफोरा लैपिडा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर इसको खोजा गया है। कहां पर डियर? नीलगिरी पहाड़ी पर इसकी खोज की गई है डिस्कोफोरा लैपिडा की, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी जो पश्चिमी घाट पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मुनीश्वर नाथ भंडारी। अभी हाल ही में इन्हें किस उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको? मुनीश्वर नाथ भंडारी को, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट या फिर पंजाब हाई कोर्ट। तो इनको जो है मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया डियर मद्रास हाई कोर्ट में। कहां पर? मद्रास हाई कोर्ट यानी तमिलनाडु में। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की टोटल संख्या अभी हमने डिस्कस किया था, कितनी है डियर? 25 हाई कोर्ट हैं हमारे पूरे देश में, पूरे भारत में। ठीक है, आंसर हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो भी आपका इन्हीं से जुड़ा हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस वायरस की खोज करने वाले वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेगियर का निधन हो गया? मोंटेगियर का निधन हो गया है। वायरोलॉजिस्ट हैं एक, यानी वायरस की इन्होंने खोज किया था। किस वायरस की खोज की है? HIV की, कोविड की, निपाह वायरस या फिर डेंगू वायरस?
किसकी खोज किया है इन्होंने? जो आपके मॉन्टेग्रियर हैं डियर, तो इन्होंने खोज किया है आपके HIV वायरस की। ठीक है, HIV वायरस की इन्होंने खोज किया था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है मॉन्टेग्रियर। कहाँ के हैं, कौन से देश के हैं डियर? तो वो है फ्रांस। फैशन की नगरी पेरिस जिसकी कैपिटल है, वहीं पर इनका जो है वहीं इनका देश है। और HIV वायरस की इन्होंने खोज की है। HIV वायरस, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है डियर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर HIV वायरस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कोविड के पहले केस कहाँ मिला था डियर? तो वो चाइना में मिला था, वुहान सिटी में। भारत में सबसे पहला केस कहाँ मिला है? तो केरल में। भारत में कोविड के कारण सबसे पहली मृत्यु कहाँ हुई है? तो कर्नाटका में। सबसे पहला लॉकडाउन भारत में कहाँ लगा था? तो वो लगाया गया था पंजाब में, लेकिन महामारी हरियाणा के द्वारा घोषित की गई थी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इस कोविड वायरस से संबंधित और कोविड से प्रभावित होने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री थे कहाँ के? ब्रिटेन के। ठीक है, निपाह वायरस के भी साक्ष्य भारत में फिर से मिलने लगे हैं। अभी हाल ही में कोझिकोड में मिला था केरल में। ये भी याद रखिएगा, निपाह वायरस के साक्ष्य। आंसर हो जाएगा हमारा HIV वायरस यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है 28 फरवरी से शुरू हो रहे कोलकाता पुस्तक मेला। कौन सा डियर? कोलकाता पुस्तक मेला के 45वें संस्करण याद रखिएगा कौन सा है? 45वां संस्करण है। और इसका जो फोकल थीम देश बनाया गया है, किसको बनाया गया है इस बार? कोलकाता पुस्तक मेला में। ठीक है, तो इसका 45वां संस्करण है और इसका फोकल थीम देश जो बनाया गया, जिसके बारे में ज्यादा इसमें ध्यान रखा गया डियर, वो कौन सा देश है? तो वो है आपका कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश वो देश है जिसको जो है इस बार फोकल थीम देश के रूप में नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। इसी देश को बनाया गया फोकल थीम देश कोलकाता पुस्तक मेला के। उसका रीजन क्या डियर? तो इस बार जो है बंग बंधु जो शेख हसीना के पिताजी हैं, उनका जो है बर्थडे इस बार जो है जयंती भी है। उसके अलावा जो है आपके बांग्लादेश का 50 वर्ष भी हो गया है उसके निर्माण का। ठीक है, 50 वर्ष हो चुके हैं उनके निर्माण के, साथ में उनके पिताजी के मृत्यु के भी। तो इस वजह से जो है बांग्लादेश को फोकल थीम देश के रूप में नियुक्त किया गया है कोलकाता पुस्तक मेला में, जो आपके 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, जो इसका 45वां संस्करण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एक मणिपुर को असम के रास्ते किस राज्य से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई है? यानी मणिपुर को किस राज्य से जोड़ा जाना है जो आपके असम के रास्ते होके जाती है, और वो ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस पहली है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। पूर्वोत्तर में चलाई गई पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस जो मणिपुर को किस राज्य से जोड़ेगी? असम के रास्ते, पश्चिम बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से या फिर मेघालय से। तो किसके द्वारा जो है कौन से राज्य को जोड़ेगी डियर? तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा को जो है असम के रास्ते जोड़ेगी मणिपुर से त्रिपुरा को। त्रिपुरा जो है आपका बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ एक राज्य है। इसकी कैपिटल क्या है? जल्दी से आंसर में आप लोग बताइएगा कि त्रिपुरा का कैपिटल क्या है। बी फास्ट एवरीवन। ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्माइल योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? स्माइल यानी मुस्कुराहट, यानी आप भी हमेशा मुस्कुराते रहिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं साथ में हमारे, हमेशा मुस्कुराते रहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। लेकिन ये जो स्माइल योजना है ये किसके लिए शुरू की गई है डियर? तो ये दो लोगों के लिए शुरू की गई है बेसिकली। पहला जो है आपके ये योजना शुरू की गई है ट्रांसजेंडर के लिए। ठीक है, और दूसरा है जो भी व्यक्ति भीख मांगते हैं। कई शहरों में आप देखते हैं एक ग्रुप होता है भीख मांगने वाले लोगों का, तो इन दोनों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, स्माइल योजना का। ठीक है, इन्हीं दोनों के लिए, इनके स्तर को बढ़ाने के लिए, इनके जो भी विकास से संबंधित कार्यों को करने के लिए लगभग 365 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया स्माइल योजना के तहत। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो सामाजिक न्याय मंत्री जो है वीरेंद्र कुमार के द्वारा। केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अमित शाह जी कौन है? तो ये हमारे इस समय होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। राजीव कुमार कौन है डियर? तो ये राजीव कुमार हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस समय। सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय उद्यमिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, उन्हीं के द्वारा इस स्माइल योजना की शुरुआत
की गई है। ठीक है, तो ये सारे हमारे आज के सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डियर, जो भी आपके आज के करंट अफेयर में बनते थे। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दिए होंगे और शेयर जरूर कर दीजिएगा डियर सेशन को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी आसानी से मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को डियर थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।